और पूरे बड़े लाव लश्कर के साथ गोविंद कांडा अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के तमाम बड़े मंत्री और नेता भी मौजूद रहे थे। ये तस्वीरें भी आप उस समय की देख सकते हैं। अभी क्या कुछ आगे का कार्यक्रम उनका है और किस तरह से अब राजनीतिक समीकरण जो है वो बदलने शुरू होंगे, जानते हैं। अमित तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, क्या कुछ आगे का कार्यक्रम रहने वाला है गोविंद कांडा जी का? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए के जरिए ही गोविंद कांडा ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्शाने का प्रयास किया है। तमाम गठबंधन के जो नेता वहां मौजूद रहे, उनकी ओर से भी है ये एक संदेश दिया गया कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा और कैसे पूरी जो गठबंधन है वो पूरे ताकत के साथ है। और एक खास बात यहाँ देखने को मिली इस उपचुनाव में, अभय सिंह चौटाला इनेलो के उम्मीदवार है और देवीलाल की जो राजनीतिक विरासत का दावा करते हैं, तो दूसरी ओर जेजेपी भी चौधरी देवीलाल की विरासत का दावा करती है। रणजीत सिंह भी इसी तरह की दावेदारी दिखाते हैं और साथ ही साथ चौधरी देवीलाल के ही पोते हैं आदित्य चौटाला भाजपा के जिलाध्यक्ष है, वे भी दिखाते हैं। तो इसमें से अगर बात जिलाध्यक्ष है वे भी दिखाते हैं, तो इसमें से अगर बात की जाए तो चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री हैं और आदित्य चौटाला बीजेपी के जिला प्रधान हैं और साथ साथ जेजेपी के जो प्रधान है निशान सिंह वो यहाँ मौजूद रहे और साथ साथ जो भाजपा के ओपी धनखड़ और सांसद सुनीता दुग्गल और साथ साथ सुभाष बराला जैसे तमाम जो नेता हैं, राज्य मंत्री संदीप सिंह और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, ये लोग मौजूद रहे। तो एक मजबूत संदेश यहां देने की कोशिश की गई कि भाजपा इस चुनाव को किसी भी रूप में हल्के में नहीं ले रही है, पूरी मजबूती से लड़ेगी। आज टिकट का अनाउंस सुबह ही घोषणा हुई, उसके बाद नेता यहां पहुंचे और अपना नामांकन जब गोविंद कांडा ने भरा तो उस दौरान सभी लोग मौजूद रहे। तो ऐसे में एक मजबूत संदेश यह दिया गया कि भाजपा और गठबंधन के लिए यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ समाज सेवी गोविंद कांडा। जी, तो ये तस्वीर, हाँ ठीक है अमित, इसके अलावा ये भी हम जानकारी चाहेंगे आपसे, जिस तरह से आप लगातार ये बातें कही जा रही थी कि कांग्रेस भी अपने नाम का ऐलान कर सकती है, क्योंकि कल तो आखिरी तारीख ही है। अभय सिंह चौटाला कल पहुंचेंगे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। ऐसे में कांग्रेस की क्या कुछ अंदरूनी जानकारी निकल कर आ रही है, कब तक वो अपने पत्ते साफ करेगी? जिस प्रकार से संभावनाएं लगातार जताई जा रही थी कि कांग्रेस अपनी टिकट का ऐलान जल्दी कर देगी, लेकिन भाजपा की जो पुरानी एक रणनीति परिपाटी रही है कि जो शुभ दिन होता है, जैसे नवरात्रों की शुरुआत हुई है, आज उन्होंने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया और नामांकन भी दाखिल करवा दिया। तो ऐसे में आज पहला जो नामांकन दाखिल हुआ वो गोविंद कांडा का ही हुआ और अब कांग्रेस की संभावना ऐसी बनती है कि कांग्रेस कल तक अपना जो है उम्मीदवार तय कर लेगी। अभी मंथन चल रहा था, जब हमारी पहले बात हुई उन नेताओं से तो उनका कहना था कि जल्द घोषणा होगी, लेकिन संभावित है कि अब कल आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का। कल ही अभय सिंह चौटाला भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, साथ ही साथ कांग्रेस के जो उम्मीदवार उनका ऐलान हो जाएगा। उसके बाद तस्वीर इस इलाके की साफ हो पाएगी कि किस तरह से चुनाव आगे बढ़ता है। फिलहाल जो है गोविंद कांडा ने आज अपनी हाजिरी मजबूती से दिखाई और तमाम लाभ लश्कर के साथ, तमाम समर्थकों के साथ, तमाम जो गठबंधन के नेता यहां मौजूद रहे। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला से भी बात हुई, उनका यही कहना था कि पहले भी उन्होंने मेरे जो हमने चुनाव लड़ा था वहां आमने सामने चुनाव में थे, तो एक प्रत्याशी, उम्दा प्रत्याशी जो है वो ऐलनाबाद को भाजपा ने देने का प्रयास किया और यह अपनी मजबूती से लड़ेगी। और किसान आंदोलन के लिए लोगों का यही कहना था, तमाम नेताओं का, कि किसान आंदोलन जो है वो उसमें मुद्दा नहीं है कृषि कानून, क्योंकि कृषि कानून कोर्ट से स्टे है। ऐसे में इस बात को लेकर अभी किसानों में भी आपस में भी धड़ेबंदी है। तो देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में आगे किसानों की क्या रणनीति रहने वाली है और साथ ही साथ जो अगर बात करें तो नेता किस प्रकार से आगे इस चुनाव में रहेंगे। जी ठीक है अमित, नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। ऐलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार और समाजसेवी गोविंद कांडा ने नामांकन दाखिल करने से पहले श्री बाबा ताराजी कुटिया में जाकर आशीर्वाद लिया और फिर अपने हजारों समर्थकों के काफिले के साथ एसडीएम कार्यालय की तरफ वो बढ़े। शुरुआती दौर से ही उनके साथ प्रदेश के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और ऐलनाबाद उपचुनाव प्रभारी सुभाष बराला मौजूद रहे।
इस दौरान सड़कों पर कई किलोमीटर तक गोविंद कांडा के समर्थकों के काफिले में सैकड़ों गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आईं। सिरसा से लेकर एलनाबाद तक पूरे मार्ग को छावनी में तब्दील किया गया। सुरक्षा के इंतजामों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस के आला अधिकारी समेत खुद एसडीएम सुरक्षा इंतजामों की निगरानी में थे। नामांकन के दौरान गोविंद कांडा के साथ सिरसा से सांसद जो है सुनीता दुग्गल, प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहे। नामांकन के बाद जैसे ही गोविंद कांडा कार्यालय से बाहर निकले, उनके हजारों समर्थकों ने विजयश्री के नारे लगाए और गोविंद कांडा ने उनका अभिवादन हाथ उठाकर स्वीकार किया।